Hello students, in our previous video we discussed some question that is related to trigonometric ratio, and in this video we discuss some other topics, that is some trigonometric ratio of some specific angle. The topic is that trigonometric ratio of some specific angle means आपको कुछ trigonometric ratios फाइंड करने कुछ specific angles के लिए एक टेबल ड्रॉ करिए। टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। इस टेबल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स गिवन है, एंगल्स इस रो में एंगल्स गिवन है एंड कॉलम के अंदर रेशियो गिवन है। जो एंगल्स गिवन है वो है 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। जो एंगल्स है वो 5 स्पेसिफिक एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड जो कॉलम है, कॉलम में गिवन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे अपन ने, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनकी वैल्यूज क्या होंगी अब वो फाइंड करना है। मीन साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये तो अपन ने साइन थीटा की वैल्यू निकाली कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, सिमिलरली 30 साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। वैल्यूज निकाली गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ओके, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। उसके बाद साइन थीटा की लर्न कर ली, तो साइन थीटा की अब वैल्यूज उल्टी कर देंगे। उल्टी मतलब कैसे करेंगे, इनका 90 डिग्री 1 आ रहा है तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा 1, फिर लिखा √3/2, फिर लिखा 1/√2, फिर लिखा 1/2, फिर लिखा 0। मतलब इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से क्या हो गया, साइन थीटा की वैल्यू को रिवर्स करके किसकी वैल्यू मिल गई हमको, कॉस थीटा की। कैसे, कॉस थीटा की वैल्यू 1, देन कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0। और आपको सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी है। साइन की 0 की 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और इसको इन्वर्स कर दो। ठीक है, इन्वर्स करने पे क्या होगा, क्या लिखोगे 1 यहाँ लिखोगे, इसको पूरी को इन्वर्स कर दो। इन्वर्स मतलब पहले 1 लिखेंगे अब, तो यहाँ लिखा 1, फिर लिखा √3/2, फिर लिखा 1/√2, फिर लिखा 1/2, फिर 0। मतलब साइन की याद कर लो, उसको रिवर्स कर दो तो किसकी मिलती है अपन को, कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है। और साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करने पे किसकी वैल्यू मिलती है, टेन थीटा की। तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, टेन 0 डिग्री की वैल्यू 0, टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की 1, टेन 60 डिग्री की 30 एंड टेन 90 डिग्री की इनफाइनाइट। नाउ साइन कॉस टेन, इनकी अगर वैल्यूज आपने लर्न कर ली, साइन की लर्न कर ली, साइन की लर्न करने के बाद कॉस की, जो साइन की उस कॉस की वैल्यू के लिए उसको इन्वर्स कर देंगे एंड टेन थीटा की साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बस साइन कॉस टेन इनकी वैल्यूज लर्न करनी है। उसके बाद क्या होगा, साइन का जब साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है, कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं क्या मिलता है, सेक, और टेन का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या मिलता है, कॉट। सिमिलरली हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका मतलब अगर साइन की वैल्यूज का मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे मिलेगा कॉसेक थीटा की वैल्यूज, कॉस थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे को मिल जाएगी सेक थीटा की वैल्यूज, टेन थीटा की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या मिल जाएगी मेरे को, कॉट थीटा की वैल्यू। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग है, आप रेसिप्रोकल तो कर दोगे हर वैल्यूज का, लेकिन अगर 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 1/0। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, जिसको बोलते हैं अपन नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल अगर करोगे तो उसको लिखोगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल था 1/0 और 1/0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। एंड 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही मिलेगा। लेकिन अगर नॉट डिफाइंड दे रखा है, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा 0। मीन्स 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड मिल रहा है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करने पे क्या मिलेगा 0। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करने पे 0। तो सिमिलरली साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉसेक थीटा मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो सेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल करोगे तो कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ कुछ क्वेश्चन है जो इस टेबल से रिलेटेड है। इवेल्युएट कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। सबसे पहले आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, कॉस 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री एंड कॉसेक 30 डिग्री। टेबल से अपन देखेंगे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 डिग्री
कॉस वाले सेक्शन में जाएंगे, देन 45 डिग्री 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ऐसे ही सेक 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से कंसर्न कर लेंगे, कितना आएगा 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू अपन लर्न कर लेंगे, टेबल से देख लेंगे तो कितना आएगा 2। तो सारी वैल्यूज लिख लिया आपने, कॉस 45 डिग्री की 1/√2, सेक 30 की 2/√3 एंड कॉसेक 30 की दैट इज 2। अब इसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, इस वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो cos 45 डिग्री की जगह 1/√2 पुट कर दिया, देन ये होल डिवाइड हो रहा है किससे, sec 30 डिग्री के प्लेस पे 2/√3 प्लस के प्लेस पे प्लस cosec 30 डिग्री के प्लेस पे 2। अब पुट करने के बाद ऊपर तो क्या है, फ्रैक्शन में आ रहा है 1/√2 एंड डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, फ्रैक्शन के अंदर एडिशन कर रहे हैं, फ्रैक्शन के अंदर एडिशन कर रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर का दैट इज √3 एलसीएम लिया तो क्या हो गया 2 + 2√3/√3। अब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन है, इट मीन्स फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं दैट इज रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, तो लिखा 1/√2 और मल्टीप्लाई का साइन लगा के डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल दैट इज √3/2 + 2√3। नाउ रेसिप्रोकल करने के बाद अब क्या करेंगे, मैंने देखा 2 + 2√3 डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद √3/2√2 ब्रैकेट में 1 + √3। अब डिनोमिनेटर में जब भी रूट की फॉर्म आती है तो 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था रैशनलाइजेशन, टू रिमूव द डिनोमिनेटर पार्ट फ्रॉम द टू रिमूव द शर्ट पार्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर, ओके, टू द डिनोमिनेटर मीन्स डिनोमिनेटर में जो शर्ट पार्ट है, जो रूट वाली फॉर्म है, डिनोमिनेटर में जो रूट वाली फॉर्म है उसको रिमूव करने के लिए अपन जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो होता है रैशनलाइजेशन। तो क्या करेंगे अपन, रैशनलाइजेशन कर देंगे, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर कर देंगे, क्यों, क्योंकि अपन को रूट की फॉर्म हटानी है डिनोमिनेटर से। रूट की फॉर्म हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1 + √3 है तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई और 1 - √3 से डिवाइड, मतलब जो रूट वाली फॉर्म है उसको रिमूव करने के लिए रूट वाली फॉर्म को ही लेना पड़ेगा अपन को। तो मैंने क्या किया, 1 - √3 से मल्टीप्लाई 1 - √3 से डिवाइड कर दिया, और अपोजिट साइन लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं 1 + √3। 1 + √3 का कंजुगेट क्या होता है, 1 - √3, मतलब उसी के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 1 - √3 से मल्टीप्लाई और 1 - √3 से डिवाइड कर दिया। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 - √3 से तो आएगा √3 × 1 is √3 एंड √3 × √3 is 3 एंड डिनोमिनेटर में 2√3 तो एज इट इज लिखेंगे, ये 1 + √3 और 1 - √3 तो आइडेंटिटी बन रही a + b एंड a - b की, वो होती a² - b², दैट इज 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस √3 का स्क्वायर इज 3, दैट इज 1 - 3 और 1 - 3 होता है -2, तो -2 को जब मैं 2√2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा -4√2। तो जो फाइनल आंसर आया सिंप्लीफाई करने के बाद 3 √3 - 3 / -4√2। अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में फिर न्यूमरेटर में पहुंचा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, तो आएगा 3 - √3/4√2। मैंने अरेंज करके लिख दिया इसको, नेगेटिव साइन को ऊपर पहुंचा दिया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो माइनस का √3 हो गया प्लस का 3, तो प्लस के 3 को पहले लिख लिया, +3 - √3/4√2। अगेन डिनोमिनेटर में भी रूट आ रहा है, अगर डिनोमिनेटर रूट आ रहा है तो अगेन रैशनलाइज कर देंगे, अगेन वी अप्लाई रैशनलाइजेशन प्रोसेस, दैट इज अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रैशनलाइजेशन के रूट कितना है, डिनोमिनेटर में रूट है 2, इसका मतलब √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 - √3/4√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से डिवाइड कर दिया। अब √2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 - √3 से, तो √2 × 3 is 3√2 एंड √2 × √3 इज माइनस का √6 एंड डिनोमिनेटर में 4√2 × √2, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा एंड 4 ऑलरेडी 4 × 2 is 8, तो सर फाइनल आंसर इज 3√2 - √6/8। तो in this way you solve the problem that is related to some question which is related to some specific angles, that is 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको वैल्यूज पुट करनी है, टेबल से वैल्यूज पुट करनी है, टेबल लर्न करने के बाद वैल्यूज पुट करोगे एंड देन सॉल्व इट। सॉल्व करने में एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की फॉर्म आए तो उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन प्रोसेस। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।